जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। संगत जी, रोज आपको रात को 8 से 9 बजे के बीच में पुरानी संगत का सत्संग सुनने को मिलेगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग के अपडेट आपको मिलते रहें। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम सबकी गुरु जी के चरणों में बड़ी ही आसक्ति है, परंतु संगत जी, हमारा चित्त, हमारा मन अभी तक पूरी तरह परिवर्तित नहीं हुआ है। हम आज भी हमारे आसपास के लोगों की परवाह करते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये बात आज तक हमारे मन से निकली नहीं है। तो बताइए, क्या हमारे गुरु जी के प्रति श्रद्धा सच्ची हुई? नहीं संगत जी, हमारी सच्ची श्रद्धा तब होगी जब हम तन, मन, धन से सिर्फ गुरु जी का ध्यान करेंगे, उनकी ही परवाह करेंगे। दुनिया क्या सोचेगी, यह सोचने के बजाय अगर मैंने कुछ गलत किया तो मेरे गुरुजी क्या सोचेंगे, अगर यह सोचने लग गए तो हमारी उस दिन से सचमुच पूरी तरह से काया पलट हो जाएगी। हमें दुख का एहसास कम होगा। संगत जी, एक बात बता दूं, गुरुजी को, हमारे प्यारे गुरुजी को खुश करना आसान है बजाय इन संसार के लोगों को खुश करने के। इसलिए पूरी सच्ची श्रद्धा से हमें गुरुजी के श्री चरणों में ध्यान लगाना चाहिए। इस बात को मैं और अच्छे तरीके से सत्संग के अंत में कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगी। आज के सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्भुत हैं। संगत जी, यह मानिए कि सारे सत्संग गुरु जी के ब्लेसिंग से भरे हुए हैं। आप सारे सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में हमें ईमेल आईडी पर या हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज सब कुछ गुरु जी की ही मर्जी से, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से ही है। आज मेरा पहला सत्संग शेयर होगा। उन्हीं का हुक्म है, हमें बहुत खुशी है अपना सत्संग शेयर करने की। संगत जी, मैं अपने आप को तो इतनी जल्दी उम्मीद भी नहीं कर रही थी कि मैं अपना सत्संग इतनी जल्दी शेयर करूँगी, पर गुरु जी ने जो करवाना है वह करवाना ही है और उन्हीं की दया से, उन्हीं की कृपा से इतनी जल्दी सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने इतने अनुभव करवा दिए हैं, अपनी इतनी प्रेज़ेंस फ़ील करवा दी है, इतने सत्संग करवाए हैं कि गुरुजी ने अब मुझे सत्संग कराने के लिए उन्होंने मुझे चुना है, मुझे लायक समझा है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और गुरुजी के बारे में हमेशा से बहुत सालों से सुनती आ रही हूँ। उनका नाम बहुत जगह पर देखा है, उनके दर्शन बहुत जगह पर हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने उनके स्वरूप को अपनी दुकान पर, अपने घरों पे, अपनी गाड़ियों पर, हर जगह हमें उनके दर्शन होते हैं। संगत जी, तब हमें कोई नॉलेज नहीं थी, इसलिए कुछ समझ ही नहीं आता था। लेकिन संगत जी, इतना तो मुझे समझ में आ ही गया था, इतनी जगह गुरुजी के स्वरूप को देखकर, कि ज़रूर ये कोई गुरुजी ऐसे हैं जो बहुत पॉज़िटिविटी देते हैं। इनके पास तभी लोग इतना मानते हैं। तो मैंने देखा सभी लोग गुरुजी को बहुत फ़ॉलो कर रहे हैं। मैंने बहुत सारी जगह पर ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी लिखा देखा। तो मुझे लगा कि ज़रूर गुरुजी सभी अपने सत्संग को ब्लेसिंग देते होंगे। मैंने कई गाड़ियों पर गुरुजी के ये स्लोगन लिखे देखे, ऑलवेज़ ब्लेसिंग्स। तो मैं समझ गई, हमें लगा कि ज़रूर गुरुजी ने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया है, ब्लेसिंग्स दी हैं। शायद उन्होंने इनकी कार को, इनकी गाड़ियों को ब्लेस किया है। संगत जी, सभी के अपने-अपने गुरु होते हैं। सभी अपने-अपने पंथ के हिसाब से अपने-अपने गुरु को मानते हैं। संगत जी, ऐसे ही हमारे गुरुजी के बारे में मैंने तो बहुत सुना था। पर वही बात है ना, इतने सारे गुरु हैं, कौन जेन्युइन गुरु हैं, हमें कैसे पता होगा? जब तक कि हमें उनकी पूरी नॉलेज ना हो जाए। हमने भी गुरुजी के बारे में बहुत सुना था, पर गुरुजी के बारे में एक्चुअल नॉलेज कुछ भी नहीं थी, कि गुरुजी कौन है, कहाँ से हैं और उनकी क्या पॉज़िटिविटी है। मैं अपनी अपनी जर्नी गुरुजी के साथ बताऊँ तो गुरुजी ने मुझे इसी साल 2023 में अपने साथ जोड़ा। कनेक्शन ऐसे हुआ संगत जी, जब एक दिन हम लोग मेट्रो से ट्रैवल कर रहे थे। मेरे फ़ादर की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और मेरे फ़ादर को गुड़गाँव ले जा रहे थे डॉक्टर के पास मेडिसिन्स के लिए। फिर बीच में जब छतरपुर आया तो गुरुजी के छतरपुर के मंदिर के बारे में हम लोगों ने बात की। मेरे फ़ादर ने कहा कि वह पहले भी गुरुजी के मंदिर में विज़िट कर चुके हैं, अपने दोस्तों के साथ। संगत जी, जब मेरे फ़ादर वहाँ गए तब उनका कोई कनेक्शन गुरुजी से नहीं था, ऐसा हमारा सोचना है। मेरे फ़ादर ने मुझे बताया कि वे पहले अपने दोस्तों के साथ जब छतरपुर मंदिर दर्शन करने गए थे, तब उन्हें गुरुजी के साथ ऐसा कोई कनेक्शन फ़ील नहीं हुआ। जब मैंने मेरे पिताजी की बात सुनी तो हमें लगा कि चलो मंदिर पास में ही है तो क्यों ना विज़िट करके आएँ।
मैंने भी यही कह दिया कि वैसे भी बहुत लोग मानते हैं गुरुजी को, तो चलो इस बार हम भी दर्शन कराते हैं। मैंने पापा को कहा कि वैसे भी आपका इलाज चल रहा है, आपकी मेडिसिन्स चल रही हैं, तो चलो हम भी दर्शन कर लेते हैं, हो सकता है आपका इलाज सफल हो जाए। और अगर ऐसा हो गया तो मैं भी गुरुजी की तस्वीर, गुरुजी की फ़ोटो अपने घर में रखूँगी। संगत जी, मुझे उम्मीद थी गुरुजी बात सुनेंगे और गुरुजी ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि पहले तो ये पता ही नहीं था कि गुरुजी से कुछ माँगना नहीं होता है। गुरुजी अपने आप ही सब कुछ दे देते हैं। तब मैंने फिर ये बोला कि ठीक है, अगर कुछ होता है तो गुरुजी को मैं अपने घर में बिठाऊँ। संगत जी, बड़े मंदिर दर्शन करने के बाद कुछ समय बीता और हमने नोटिस किया कि हमारे पिताजी की, मतलब हमारे फ़ादर की जो दवाइयाँ हैं वो धीरे-धीरे कम होने लगी हैं। उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आने लगी है। तो मुझे याद आया कि मैंने कहा था कि मैं गुरुजी की फ़ोटो अपने घर में रखूँगी। तो अगस्त 2023 के आस-पास मुझे लगने लगा कि मुझे गुरुजी की फ़ोटो अब घर में रख लेनी चाहिए। माफ़ करना गुरुजी, मुझे तब पता नहीं था कि आपकी फ़ोटो को फ़ोटो नहीं, स्वरूप कहते हैं। बस तब से मेरा मन में आया कि गुरुजी की फ़ोटो रखनी है, तो मैंने गुरुजी की फ़ोटो ली। ख़ैर जो भी था मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की। अब संगत जी, यहीं से शुरू होता है गुरुजी से हमारा जुड़ना। हम गुरुजी से जुड़ गए और उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स। संगत जी, जब मैं वह मुझे बहुत पसंद आया जो मैंने उनका स्वरूप मँगवाया था, और आज भी वह स्वरूप मेरे घर में है, जिन्हें हम गुरुजी मान चुके हैं। संगत जी, जब मैंने गुरुजी का स्वरूप ऑनलाइन ऑर्डर किया, तब वह स्वरूप के साथ-साथ मैंने अपने लिए और अपने बेटे के लिए कुछ 2-4 चीज़ें और ऑनलाइन ऑर्डर की। जब ऑर्डर आया, सारी चीज़ें आई, तो मैं ले आई, लेकिन गुरुजी का स्वरूप नहीं आया। तो मेरे मन में आया कि ये धार्मिक मैटर है, मैं इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करूँगी। गुरुजी को जब मेरे घर पर आना होगा, वह स्वयं आएँगे। इसलिए मैंने गुरुजी के स्वरूप वाला जो ऑर्डर था, उसे ट्राई भी नहीं किया। और संगत जी, गुरुजी का स्वरूप काफ़ी समय बाद, लगभग 26 सितंबर को मेरे पास डिलीवर हुआ। जब स्वरूप घर पर आया तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने खुशी-खुशी खोला और बस मेरे मन में से निकला वेलकम गुरुजी, और गुरुजी के स्वरूप को मैंने टीवी के पास जो हमारा मंदिर है, वहाँ साइड में रख दिया। सुबह-शाम जब भी मैं आरती करती, दिया बत्ती करती, तो मैं गुरुजी को स्माइल करती थी। संगत जी, जब मैं दिया बत्ती करती थी, तो गुरुजी को भी अगरबत्ती दिखाती थी। हालाँकि मुझे तब यह नहीं पता था कि गुरुजी को यह सब नहीं किया जाता है। फिर धीरे-धीरे हम जाने लगे। संगत जी, सत्संग में वैसे तो मैंने काफ़ी सारे सत्संग सुने हैं, पर गुरुजी का जो सत्संग आया, उसमें मैंने सुना था कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। अब संगत जी, जैसे गुरुजी का मुझे हुक्म है, वैसे सत्संग में शेयर करती जा रही हूँ। जितना भी गुरुजी मुझे याद करवाएँगे, वह सब मैं गुरुजी की कृपा से आज मैं यहाँ आपके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, जैसे कि मैंने बताया कि गुरुजी के सत्संग मेरे पास आते रहते थे। उसमें से एक सत्संग मुझे याद है जिसमें लिखा हुआ था कि तू नवी संगत है, नई संगत है, ये सुन। जब मैंने वह सुना, तो मैंने उस सत्संग में सुना कि गुरुजी भी हमारे ईश्वर हैं, गुरुजी भी शिव के रूप ही हैं। तो मैंने जो गुरुजी का स्वरूप है वो मंदिर के बाहर रखा हुआ था, और मुझे एहसास हुआ उस सत्संग को सुनकर कि गुरुजी भी तो हमारे भगवान ही हैं। हालाँकि मैं आपको बता दूँ कि हम लोग कुल देवी को मानते हैं, और हमारे मंदिर में भगवान और कुल देवी की ही तस्वीर रहती है। जब सत्संग सुना तो मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी का स्वरूप भी हमें मंदिर में ही रखना चाहिए। संगत जी, मेरे मम्मी-पापा एक बार सोमनाथ दर्शन करने गए थे। वहाँ से शिव जी की तस्वीर लेकर आए थे। बस भोलेनाथ की तस्वीर के पास ही मैंने गुरुजी के स्वरूप को स्थापित कर दिया। बस संगत जी, उसके बाद से धीरे-धीरे सत्संग सुनती रही, गुरुजी को मानती रही। पहले पहले मैं अपने मंदिर में 2 जोत जलाया करती थी, एक भगवान की और एक गुरुजी की। फिर सत्संग में सुना तो पता चला कि हमेशा मंदिर में एक ही जोत जलानी चाहिए, वह भी गुरुजी के नाम से, और उसी जोत में सारे भगवान को भी समाहित हो जाएँगे। संगत जी, मैं आप लोगों को थोड़ा पास्ट में ले जाना चाहूँगी। जब मैं गुरुजी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी, तब मानते थे वो बोलने लगे। हालाँकि मैं एडमिन हूँ ग्रुप की, तो मुझे वह इंटरफेयर नहीं करना था, और फिर अचानक ही मेरे मुँह से गुरुजी के फ़ेवर में बातें निकलने लगी। तो जो लोग नहीं मानते थे, मैंने उनसे कहा कि देखिए, हमें कभी न कभी तो गुरु को धारण करना ही चाहिए। गुरु को धारण करना ही है जीवन में, तो जो लोग गुरुजी को मानते हैं, उनके ऊपर आप प्रश्न चिन्ह मत उठाइए। वो उनकी श्रद्धा है, वो उनकी आस्था है। शायद संगत जी, तभी से गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बना रखा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बात कर रही थी, तो शायद गुरुजी मेरे कुछ कर्म कटवा रहे थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि तभी से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। ये बात 2021 के समय की है। उसके बाद गुरुजी से मेरा कनेक्शन हुआ 2023 में। 2023 में ही गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया।
शायद गुरुजी बहुत पहले से ही हमारे साथ थे, पर पहले तभी हमें यह नहीं पता चला था। पर आज जब हमें पता चल गया है और हमें महसूस होता है, तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा फ़ील होता है। संगत जी, वैसे तो छोटे-छोटे सत्संग मेरी ज़िंदगी में रोज़ ही होते रहते हैं। जैसे कि एक इंसिडेंट मैं बताती हूँ कि मैं हमेशा रोज़ गुरुजी को बोलकर सोती हूँ कि गुरुजी मुझे सुबह जल्दी उठा देना। और संगत जी, गुरुजी पूरी ईमानदारी के साथ मुझे टाइम से उठा देते हैं। फिर संगत जी, मुझे सत्संग में मुझे बहुत बाद में पता चला कि गुरुजी से कुछ माँगना नहीं चाहिए, सिर्फ़ गुरुजी को मनाना चाहिए, उनको मानना चाहिए। तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरी सोल, मेरी फीलिंग्स गुरुजी के हाथ में तब मैंने पकड़ा दी। जब मैं अपनी ज़िंदगी की, अपनी लाइफ़ की बहुत ही फ़ेज़ से गुज़र रही थी और मेरी फ़ैमिली में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो मैंने एक एस्ट्रो को भी दिखाया था, ज्योतिषी को भी दिखाया था। उस ज्योतिषी ने मुझे कहा था कि शायद आपकी शादी ना टिक पाए, क्योंकि आपके ग्रहों की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। मुझे बताया गया कि नवंबर में मेरे घर में, मेरी फ़ैमिली में और भी झगड़े शुरू हो जाएँगे। पारिवारिक कलेश होगा, जिसको लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स आएँगी। और उस ज्योतिषी ने मुझे बहुत सारे उपाय बताए, शनि मंदिर जाना, बहुत सारे अलग-अलग तरह के पाठ करना। और संगत जी, जब तक मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी, मैंने वो सारे उपाय किए जो उस ज्योतिषी ने बताए। कुछ भी हो संगत जी, मैंने जो पाठ किया वो तो ईश्वर के ही किए थे, हनुमान चालीसा की, शनि भगवान के पाठ किए, और शायद उसी का फल है कि मुझे गुरुजी मिले। संगत जी, बस ऐसे ही गुरुजी से जब जुड़े, मेरे जीवन में कुछ ना कुछ सत्संग होने ही लगे, कुछ ना कुछ रोज़ चमत्कार होते, कुछ मैजिकल एक्सपीरियंसेस होने लगे। संगत जी, जो मेरा पहला एक्सपीरियंस है वह मैं आपको बताना चाहती हूँ। दिवाली से 1 दिन पहले, धनतेरस वाले दिन, मेरे अंकल, जो वो बाहर शॉपिंग के लिए मार्केट गए। जब वो बाहर निकले तो उनको, आपको पता ही है, दिवाली के आस-पास बहुत क्राउड रहता है मार्केट में, बहुत भीड़ रहती है, तो मेरे अंकल बहुत देर हो गई घर आने में, वो घर नहीं लौटे। 7 बजने को आ गए और पूरा दिन उनका वेट करती रही। मन ही मन सोचती रही कि अब 7 बज रहे हैं, अंकल अभी तक नहीं आए। मैंने उन्हें फ़ोन करना शुरू किया, उन्होंने मेरे फ़ोन भी नहीं उठाए। तब मैं अपने बेटे को सँभाल रही थी और सँभालते-सँभालते मेरी नज़र गुरुजी के स्वरूप पर पड़ी और मैं गुरुजी से अरदास करने लगी, बोलने लगी, "गुरुजी देखो, ये कब से गए हुए हैं, अभी तक नहीं आए हैं और मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं।" तब संगत जी, गुरुजी के स्वरूप से मेरी टेलीपैथी होती थी और मुझे जवाब मिलता था कि पुत्री चिंता ना कर, वह भी आ रहा है। और यह बात मुझे पंजाबी में टेलीपैथी के साथ कही थी। और संगत जी, उस टेलीपैथी को 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि अंकल घर आ जाते हैं। बस उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन करके बताया कि मम्मी देखो, गुरुजी अब मुझसे बातें भी करने लग गए हैं। बस संगत जी, धीरे-धीरे इस प्रकार मैं जुड़ती चली गई। अब फिर दिवाली वाले दिन जब मैं रंगोली बना रही थी घर के बाहर, तो उस रंगोली में हमने नोटिस किया कि कुछ निशान हैं। जब मैंने मम्मी को पूछा तो उन्होंने बोला कि ज़रूर लक्ष्मी जी घर आई हैं। और मैं गुरुजी को यही प्रार्थना करती थी कि गुरुजी आप हमारे घर आओ और लक्ष्मी जी के साथ आओ। और मुझे गुरुजी के कुछ मैसेज भी ऐसे ही आ रहे थे कि मैं तेरे घर दिवाली वाले दिन आ रहा हूँ। संगत जी, मैं अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स को बोला करती थी कि आप लोग भी गुरुजी को मानो। हालाँकि मेरी मम्मी गुरुजी को मानने लग गई थी और उन्हें गुरुजी के मैसेजेस भी आने लग गए थे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि मेरे परिवार में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, प्रॉब्लम्स चल रहे थे, और जब से मम्मी जुड़ी थी, वो बहुत अच्छा महसूस करने लगी थी और परिवार में थोड़ी प्रॉब्लम्स भी कम होने लग गई थी। संगत जी, जो भी मेरे सबसे बड़े सत्संग हैं और जो अभी रिसेंट जो सत्संग हैं, वो ये है कि मेरे पापा को हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी और उन्हें एकदम से बहुत पेन हुआ, क्योंकि उनके हार्ट से रिलेटेड उनको इश्यूज़ थे। अब वह दर्द उन्हें एकदम से उठा और जब वो ऐसा कुछ हुआ तो एकदम डर गए, क्योंकि पहले ही मेरे फ़ादर की सर्जरी हो चुकी है। हम सब बहुत डरे हुए थे। मुझे मेरे ब्रदर का कॉल आया और मैं जल्दी से घर पहुँची, तो मेरे पापा लेटे हुए थे, उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत थी। संगत जी, मैंने अपने घर में भी, अपनी मम्मी के घर में भी एक स्वरूप रखा हुआ है। जब मैं मार्केट में थी, तब मैंने गुरुजी के जब स्वरूप को देखा तो मेरे मन में थॉट आया कि मुझे मेरे ब्रदर को भी स्वरूप देना चाहिए, ताकि हमारे परिवार में जो भी कलेश है, जो भी परेशानियाँ हैं, वो दूर हो जाएँ। तो तब से मेरे परिवार में गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है। और जब मैं पापा को देख रही थी, उनको दर्द हो रहा था, तभी मेरे मन में आया कि मैं गुरुजी के पास जाके अरदास करती हूँ, जहाँ मम्मी ने गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था। वहाँ मैं गुरुजी के पास गई, उनके स्वरूप के आगे मैंने अरदास किया, गुरुजी का स्वरूप मैंने पापा के पॉकेट में रख दिया और जल प्रसाद पिलाया। आप संगत जी, बिलीव नहीं करेंगे, पापा को जिनसे इलाज चल रहा था, जिन सर्जन ने उनका इलाज किया था, वो बहुत बड़े सर्जन हैं और वो जल्दी फ़ोन नहीं उठाते। उस दिन उन सर्जन का आगे से फ़ोन आया, उनके असिस्टेंट का, और उन्होंने मुझे एक दवाई इमरजेंसी के लिए बताई और वह दवाई जब मैंने पापा को दी तो 15 से 20 मिनट के अंदर वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए।
ये सब कुछ गुरुजी की कृपा थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वैसे तो सत्संग बहुत बड़ा है, बहुत सारे हैं। आगे के सत्संग मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम अलीशा शर्मा आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और ये मेरा पहला सत्संग है, और अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, मैंने गुरु जी के बारे में 2020 में सुना था, लेकिन उस टाइम मैं कनेक्ट नहीं हुई थी। माफ़ करना संगत जी, मैं वर्किंग हूँ और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, मेरी हर रात रोने में निकलती थी। अगस्त 2023 में मुझे मेरी बड़ी बहन ने गुरु जी का मंत्र जाप भेजा यूट्यूब पर। लेकिन मैंने कभी भी गुरुजी का कोई भी सत्संग कभी सर्च नहीं किए थे। बस यही कह सकती हूँ कि गुरुजी मुझे अपने आप से कनेक्ट कर रहे थे। पर मैं ना समझती, कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। माफ़ करना गुरुजी, हमेशा की तरह मैं ऑफ़िस में थी। नॉर्मल मेरे पास मैसेज आया और ये सत्संग तेरे लिए है पुत्र, इसे इग्नोर ना करना। माफ़ करना संगत जी, मैं अक्सर जो मैसेजेज़ हैं या जो भी सत्संग है वो इग्नोर कर देती थी, और मैंने कभी सत्संग सुना ही नहीं था। लेकिन जो मैसेज मुझे आया था तो मुझे लगा कि नहीं, आज मुझे सत्संग सुनना चाहिए, शायद ये सत्संग मेरे लिए है। और संगत जी, जब मैंने सत्संग सुना मुझे बहुत अच्छा लगा। उस सत्संग में मैं संगत अपने सत्संग के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे, और उस दिन ही मैं गुरुजी के सत्संग के माध्यम से कनेक्ट हो गई और रेगुलर अब सत्संग सुनती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सितंबर 2023 में मेरे पास एक अननोन क्लाइंट है, उनका बिज़नेस आया। उस रात मैं रोते-रोते सो गई, और मैं गुरुजी को बोला, मैं आपकी संगत हूँ भी या नहीं? और 7 अक्टूबर 2023 को अर्ली मॉर्निंग मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुपा। और ड्रीम में मैंने देखा कि मैं गुरुजी के चरणों में बहुत रो रही हूँ। संगत जी, सत्संग तो काफ़ी हैं, पर मैं आपसे अपनी लाइफ़ का सबसे बड़ा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और वो मुझे गुरुपा ने ही ब्लेस किया है। संगत जी, 4 साल से मेरा एक काम रुका हुआ था, और गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि तेरी माता रानी और मैं दोनों मिलकर तुझे नवरात्रों में ब्लेस करेंगे। और संगत जी, वह काम 19 अक्टूबर 2023 को पूरा हुआ। उसी दिन मैं पहली बार अपनी बड़ी बहन के साथ बड़े मंदिर गई, वहाँ दर्शन किए, लंगर प्रसाद किया, और मुझे गुरुजी का स्वरूप भी ब्लेस हुआ। गुरुजी की ब्लेसिंग से आज सब कुछ ठीक है मेरी लाइफ में, और आज जो भी मैं काम सोचती हूँ, वह काम मेरा रुकता नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कुछ दिन से मुझे गुरुपा की टेलीपैथी से मैसेज आ रहे थे कि 15 दिन में पुत्र कोई सत्संग कर और बड़े मंदिर आ। नवंबर 2023 दिवाली वाले दिन मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई। वहाँ मुझे बहुत जल्दी मैंने गुरुजी से बोला, मुझे बहुत जल्दी आपके दर्शन करा देना, और जैसे ही मैं जल्दी इवनिंग में घर आ सकूँ। और संगत जी, गुरुपा की ब्लेसिंग से वैसा ही हुआ। यह दिवाली गुरुपा की ब्लेसिंग से, गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट दिवाली थी। बड़े मंदिर में मुझे आंटी जी ने ब्रेसलेट दिया, और आंटी जी ने मुझे पॉकेट स्वरूप भी ब्लेसिंग के रूप में दिया। मैंने अपनी लाइफ गुरुजी के चरणों में सरेंडर कर दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह हम सत्संग के अंत में एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनेंगे। एक साधु किसी नदी के पनघट पर गया और पानी पीकर पत्थर पर सिर रखकर सो गया। पनघट पर पनिहारी आती जाती रहती है पानी भरने के लिए। एक ने कहा कि साधु तो सो गया है, और फिर भी तकिए का मुंह नहीं गया। पत्थर का ही सही, लेकिन रखा तो है। पनिहारन की बात साधु ने सुन ली। उसने तुरंत पत्थर फेंक दिया। दूसरी बोली, साधु तो है, लेकिन इसकी खींच नहीं गई, अभी रोश नहीं गया, तकिया फेंक दिया है। तब साधु सोचने लगा कि अब वह क्या करे। अब तीसरी बोली कि बाबा, यह तो पनघट है, यहाँ तो हमारी जैसी पनिहारी ने ही आती जाती रहेंगी और कुछ ना कुछ बोलती रहेंगी। अब उनके कहने पर तुम बार-बार परिवर्तन करोगे, तो साधना कब करोगे? लेकिन चौथी ने बहुत ही सुंदर और एक बड़ी अद्भुत बात कह दी। उसने कहा, क्षमा करना, लेकिन हमको लगता है तुमने सब कुछ छोड़ा, लेकिन अपना चित्त नहीं छोड़ा है। अभी तक वही का वही बने हुए हो। दुनिया पाखंडी कहे तो कहे, तुम जैसे भी हो हरि नाम लेते रहो। सच तो है, दुनिया का तो काम ही है कहना। आप ऊपर देखकर चलोगे तो कहेंगे अभिमानी हो गए हैं।
नीचे देखोगे तो कहेंगे बस किसी के सामने देखते ही नहीं है, आँखें बंद करोगे तो कहेंगे कि ध्यान का नाटक कर रहा है और चारों ओर देखोगे तो कहेंगे इसकी निगाहों का ठिकाना नहीं है, इसकी निगाहें घूमती ही रहती हैं और परेशान होकर आँख फोड़ लोगे, तो यही दुनिया कहेगी कि क्या हुआ, भोगना ही पड़ता है। इसलिए ईश्वर को राज़ी करना आसान है, लेकिन संसार को राज़ी करना असंभव है। इसलिए दुनिया क्या कहेगी उस पर ध्यान दोगे, तो आप अपना ध्यान नहीं लगा पाओगे। संगत जी, इस कहानी का अर्थात मैं आपको सिर्फ़ इतना एक लाइन से कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ा रोग क्या है? कहेंगे लोग। इसलिए संगत जी, हमारी पूरी आसक्ति सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी से हमें होनी चाहिए, ना कि संसार के लोगों में। और यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि गुरुजी के प्रति होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।